बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद साजिद मालकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज मैं आपसे बात करूँगी इबादत के हवाले से, और सबसे अहम और ख़ूबसूरत इबादत दुआ है। एक ऐसी इबादत जिसे हम अल्लाह ताला से मांगते हैं और कहीं पर भी मांग सकते हैं, जहाँ पर भी बैठे उठे, उठते खाते पीते, यहाँ तक कि कार में बैठे हों या आप सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आप सोने लगे हैं, सोने से पहले आप दुआ कर सकते हैं। और ऐसी इबादत कि जिसका इतना सवाब है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह से एक तो डायरेक्ट रुजू कर रहे होते हैं। अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि जिस वक्त आप उनसे मांगते हैं। अल्लाह का दिया बाज़ लोगों के पास सब कुछ होता है, बाज़ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना, आप ये सोचें कि ये भी इबादत है। तो हमें इन इबादतों को एक तो अपनाना चाहिए, दूसरा अपनाने के साथ साथ ये सोचें कि ज़िंदगियां हमारी कितनी बेहतर हो जाएंगी, इसके बाद हमारी लाइफ कितनी बेहतर होगी। हमें उस अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। हम हमेशा लोगों से मांगते हैं, उनसे सिफारिश कर रहे होते हैं, ये काम करा दो, वो काम करा दो। अल्लाह पर छोड़ कर देखें और अपनी मेहनत पर आप भरोसा रखें। फिर देखिए अल्लाह खुद ब खुद राह निकाल रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से क्या बातें हो जाती हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता इस बात का। हमें लोगों से सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुद राह निकालेगा। लोग खुद आपके पास आएंगे, खुद आपके पास कहेंगे कि आपका ये काम जो है नामुकम्मल है, इसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है, या यहाँ पर आपकी जॉब नहीं लगी, यहाँ पे जॉब आपकी ज़रूर लग जाएगी। बाज़ लोग ये कहते हैं जी हमें नज़र लगी हुई है, बाज़ कहते हैं कि हमें किसी ने जादू टोना कर दिया। वो सब भी अल्लाह ताला से दुआ करने से सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप अल्लाह से रुजू करेंगे, अल्लाह आपके लिए मदद फरमाएंगे, और वहाँ पर आपके लिए जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाएंगी। हमें अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, यकीन करते हैं, दुआ करने के बाद ये भी नहीं कि क्या है मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे तो दुआ ही कबूल नहीं हुई, वहाँ पर आपने अल्लाह पर 100% भरोसा रखना है। और कई दफ़ा दुआएं कबूल नहीं होती हैं। वो क्यों नहीं होती हैं? हम नहीं जानते। हमें फ्यूचर का पता है क्या? हमें नहीं पता। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। बाज़ दफ़ा हम ज़िद में आकर भी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमारे लिए बाद में मुश्किल का बाइस तो हो जाती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर भी फिर अल्लाह से हम मदद मांगते हैं और अल्लाह हमारी मदद को पूरी करता है। जहाँ पर दुआ कबूल नहीं होती है, उसको पता है कि हमारे लिए आगे पता नहीं कौन सी मुश्किल है, जो ये बेहतर नहीं, मैं इससे बेहतर तुम्हें दूँगा, और ये होता है, इससे उससे बेहतर चीज़ हमें जो है ना वो मिल जाती है। और दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती हैं, वो इबादत के तौर पे आपके पास इकट्ठी होती चली जा रही हैं। हम कहते हैं कि हमें अपने जो अमाल है उनको बेहतर करना है, तो दुआ आप ये सोचें कि हर वक्त आपके लिए एक इबादत का एक ज़रिया, जो कहीं पर भी ये इबादत आप जो है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक हदीस शरीफ भी बयान करूँगी, उसके बाद हम नात भी सुनेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हासिल होंगी। एक तो जब वो इफ़्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाकर खुश होगा। यहाँ पर अब हम चलेंगे, जिब्रान रहमानी साहब हमारे साथ हैं जो नात पेश करेंगे। जी।